नमस्कार दोस्तों। औरंगजेब जब तक वो रोजाना 10,000 ब्राह्मणों के कलम सर नहीं देखता था तब तक वो खाना नहीं खाता था। तो क्या औरंगजेब इतना खतरनाक था वो रोज 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करवाता था? ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब इंडिया का हर एक मंदिर तोड़वाता था। तो अगर वो मंदिर तोड़वाता था तो मंदिर बनवाता क्यों था? जब उसने हिंदुओं पर प्रतिबंध लगवा रखा था तो उसके सेनापति राजपूत क्यों थे? दोस्तों, हमारे देश में मुगलों की कहानी शुरू होती है बाबर से। बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां और शाहजहां का लड़का औरंगजेब। औरंगजेब की माँ का नाम था मुमताज, वही मुमताज जिसके प्रेम की निशानी के तौर पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाए। औरंगजेब मुमताज के छठवें लड़के का नाम था। शाहजहां औरंगजेब को इधर उधर युद्धों में व्यस्त रखता था और बहुत जगह पर उसे सूबेदार बनाया था। पर औरंगजेब को तो बादशाह बनना, दिल्ली की गद्दी पर बैठना था। और एक दिन ऐसा आया जब औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को बंदी बनवा लिया और खुद दिल्ली की सल्तनत पे राज कर बैठा। अब बताता हूँ कि औरंगजेब कैसा था, ये दुनिया को किसने बताया। दोस्तों, औरंगजेब पर बहुत कुछ लिखा गया है। इतिहासकारों के नए नए स्रोत बताते हैं कि औरंगजेब की ये छवि ब्रिटिश इतिहासकारों ने हिंदू मुसलमान बांटने के लिए करी थी, क्योंकि अंग्रेजों की राजनीति ही बंटवारे की थी। वो भारतीय इतिहास को हिंदू मुसलमान धार्मिक तरीके से देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय प्राचीन काल और मध्य काल को हिंदू और मुसलमान काल का नाम दे दिया। लेकिन अपने ब्रिटिश काल को ईसाई काल कहने के बजाय खुद का ब्रिटिश काल ही कहा। इस तर्क से उन्होंने मराठी छत्रपति शिवाजी महाराज को एक शासक के रूप में पेश किया और औरंगजेब के साथ उन्हें लंबे समय तक बने संघर्ष को उन्होंने हिंदू मुस्लिम संघर्ष बना दिया। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान और औरंगजेब की सेना में हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे। तो दोनों के बीच का संघर्ष का आधार सत्ता और अधिकार था, न कि धर्म। दूसरे मुगल शासकों की तुलना में औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू ही उनका शासन संभालने में मदद करते थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते थे कि औरंगजेब 15 करोड़ लोगों के ऊपर शासन करता था। उसके बाद शाहजहां के शासन के समय में सेना के तमाम पदों और दरबार के अहम पदों पर हिंदुओं की तादाद 24% थी और औरंगजेब के समय में 33% हो गई थी। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर कई सारे राजपूत नियुक्त किए गए थे। दोस्तों, मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हर एक हमलों को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन ये बताते वक्त इस बात की अपेक्षा करी जाती है कि तब युद्ध मैदानों में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत के हाथ में ही होती। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना में बतौर सेनापति नियुक्त थे। दोस्तों, अब बात आती है कि औरंगजेब क्या मंदिरों को तोड़वाता था? अगर तोड़वाता था तो क्यों तोड़वाता था? उसको मंदिरों से आखिर क्या दुश्मनी थी? तो दोस्तों, सच ये है कि औरंगजेब ने जितने भी मंदिर तोड़वाए हैं उससे कई ज्यादा मंदिर भी बनवाए। जी हाँ, वर्ल्ड फेमस इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को तोड़ना एक दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ है उसके पीछे राजनीति रहती है। ईटन के मुताबिक हिंदुस्तान में वही मंदिर तोड़े गए हैं जिसमें विद्रोहियों को शरण मिली हो या जिन मंदिरों से औरंगजेब के विरोध में खिलाफत करने वाले को मदद मिलती है। ईटन के मुताबिक उस समय में मंदिर को तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था, जिसको आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ठीक वैसे ही हो सकता है जैसे गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानियों के पीछे होने की वजह। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलवाया था। अब इस रेसिस पर इंदिरा गांधी को इतिहास सिख विरोधी गुरुद्वारा तोड़ने वाले भी कह सकते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यह भी कहती है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए थे उससे कई ज्यादा मंदिर बनवाए थे। कैथरीन कहती है कि औरंगजेब ने कई सारे हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिया था, जिसमें बनारस का जगमवाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने प्रसिद्ध मंदिरों के नाम है। तो ब्रिटिश हुकूमत ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो हिंदू और मुसलमान को बांटना पड़ेगा
और उन्होंने बड़ी चालाकी से बांट भी दी। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने सारे मंदिर तहस नहस कर दिए और मंदिर तोड़ने का कारण धार्मिक तो बिल्कुल नहीं था। और हाँ दोस्तों, एक और बात है, जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब रोज मंदिरों को तोड़वा कर 10,000 ब्राह्मणों को मरवा देता है, तो भटकिए मत, बल्कि उनसे उल्टा सवाल कीजिए कि एक दिन के 10,000 के हिसाब से एक साल के 36 लाख ब्राह्मण हुए और औरंगजेब ने 49 साल तक राज किया। तो एक साल के 36 लाख, तो 49 साल के कितने हुए, मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और याद रखिएगा कि औरंगजेब 15 करोड़ प्रजा पर राज करता था। और दोस्तों, बहकावे में मत आइए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। ये लड़ने का नहीं, पढ़ने का विषय है। पढ़ेगा इंडिया तो ही लड़ेगा इंडिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे ही दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।